देखिए, जो लोग भी दिसंबर 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी उन्हें मिल जाए, खास करके वो लोग जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, वहां से वैकेंसी आई हुई है। चलिए पूरी बात हम डिटेल में समझते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये है आपका चैनल आदिल खान करियर मास्टर। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो पाए। चलिए वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, ठीक है ना, जो कि एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 300। कितनी है? 300 वैकेंसी है, जिसमें के 285 वैकेंसी जर्नलिस्ट के लिए हैं और 15 वैकेंसी हैं आपकी 15 वैकेंसी जो है वो हिंदी ऑफिसर के लिए हैं, राजभाषा हिंदी ऑफिसर के लिए। अगर हम बात करें कि भाई कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस 15 दिन का आपको टाइम मिला है। अभी फॉर्म खुले हुए हैं, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई कहां से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहां पर ये समझ लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ना, तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ठीक है ना। जनरल में अलग वैकेंसी है, ओबीसी में अलग है, एससी में अलग है, एसटी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, टोटल वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कैटेगरी वाइज। ओके, तो ये जरूर से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ना जर्नलिस्ट की या फिर राजभाषा की, तो इसमें आपका एक तो टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानकारी देख लेते हैं। जो टीयर 1 की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो प्रीलिम एग्जाम है, वो चाहे जर्नलिस्ट का हो या फिर हिंदी भाषा राजभाषा का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, दोनों के लिए जो आपका एग्जाम होगा टीयर 1 का, वो 10 जनवरी को होने वाला है। 10 जनवरी 2026 में होगा। इसी तरीके से जो टेंटेटिव डेट बताई गई है टीयर 2 के लिए, चाहे वो जर्नलिस्ट की हो या फिर हिंदी ऑफिसर की हो, वो 28 फरवरी 2026 में होने वाला। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, ये नोटिफिकेशन ना अभी हाल फिलहाल में ही आया था, ये आप देख सकते हैं डेट, कोई ज्यादा पुराना नोटिफिकेशन नहीं है, अभी निकला है नोटिफिकेशन। और ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये मतलब प्योरली गवर्नमेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी हम इसे बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सैलरी वगैरह भी रहेगी ना, तो वो भी आप बहुत शानदार सैलरी आपकी होने वाली है, लगभग इतना आप मान के चल सकते हैं पर मंथ। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बताना जरूरी है आपको, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें दोनों ही लेवल पर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है दोनों ही, चाहे वो जर्नलिस्ट ऑफिसर की हो या फिर हिंदी राजभाषा की वैकेंसी हो। देखिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये शर्त है। 60% मार्क्स आपने उसमें ले रखे थे, तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए जो कि जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी वगैरह में है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फिर 55% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात हिंदी राजभाषा के लिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, वो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी या फिर इंग्लिश में। और उसमें मसला यह है ना कि जैसे आपके पास अगर हिंदी मेन सब्जेक्ट था, उसके साथ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री कर रखी है, तो उसके साथ हिंदी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात कि आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो 30/11/2025 इस डेट के हिसाब से आपकी जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सीरियस हैं तो। रही बात कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। आपको जो है ना एज जो काउंट होगी, वो 30/11/2025 के हिसाब से एज काउंट होने वाली है। और मिनिमम एज है इसकी 21 साल और ज्यादा से ज्यादा है 30 साल। ओके, तो लगभग लगभग आप ये देख सकते हैं 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए 3 साल का है। इसी तरीके से जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने क्या हाईलाइट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह और एग्जाम पैटर्न वगैरह, वो भी देख लेते हैं। तो वो पेज नंबर 7 पर दे रखा है। पेज नंबर 7 पर आप जैसे ही आएंगे, तो यहां पर देखिए
पहली बात तो ये है कि टीयर 1, टीयर 2 और उसके बाद इंटरव्यू, ये प्रोसेस होने वाला है दोनों ही वैकेंसी के लिए, चाहे आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करें या फिर हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई करें। तो इसमें जो फेज 1 होगा वो कॉमन है, दोनों के लिए होने वाला है। तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आने वाला है, 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। और उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी और रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर आने वाला है। रही बात उसके बाद क्या होगा, तो फिर फेज 2 आएगा आपका, ठीक है ना। फेज 2 आएगा, उसमें जैसे कि आप मान के चल सकते हैं 200 नंबर का पेपर हो जाएगा और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होगा, लिखने वाला भी होगा। और लिखने वाला कैसे होगा, टाइप करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। आपको टाइप करना पड़ेगा आंसर, पेन पेपर से नहीं लिखेंगे, टाइप करके लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका जो होगा उसके लिए 2.5 घंटे टाइम मिलेगा, जो टीयर 2 की बात कर रहा हूं मैं। तो टीयर 2 में क्या आपका सिलेबस होने वाला है, तो देखिए रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीजें आने वाली हैं। टाइमिंग वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रही बात उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है वो 30 मार्क्स का होने वाला है और 30 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन उसमें लिखने के लिए आएंगे, ऐसे वगैरह होंगे, ये आप देख लेना। रही बात ये जो आपका पेपर होगा ना डिस्क्रिप्टिव वाला, जो 30 नंबर का होगा, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो इंटरव्यू में कॉल आएगी आपकी या फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो टीयर 2 का जो एग्जाम है उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पर होने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल हम हासिल कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ये देखें जो दूसरा पार्ट है, जैसे कि हिंदी ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर 50 नंबर का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो 200 नंबर का आने वाला है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव पेपर का सिलेबस जो है वो ये दे रखा है, जिसमें कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें ये आप देख लेना, जनरल अवेयरनेस वगैरह, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा उसमें आपको ऐसे वगैरह लिखने को आएंगे और ट्रांसलेशन आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है ना। तो ये 50 नंबर मतलब 50 मार्क्स का होने वाला है और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर और डिटेल में दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, 34 पेजेस का है, अगर एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। रही बात यहाँ पर आपका, हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो सिलेक्शन बेस्ड करेगा वो आपका टीयर 2 के ऊपर बेस करेगा, टीयर 2 में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आप इंटरव्यू में जाएंगे, फिर वहां पर सिलेक्शन डिसाइड होगा। रही बात और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वो देख लेते हैं यहाँ पर, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी जो फीस वगैरह है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फीस है। अगर आप इसके अलावा हैं, मतलब आप जनरल हैं या OBC है या EWS हैं, तो 1000 रुपये की फीस है आपके लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हाँ, आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सेंटर यहाँ पर दे रखे हैं, लगभग बड़े बड़े शहरों में, ज़्यादातर सभी शहरों में यहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अप्लाई कहाँ से करना है तो वो भी हम दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा उस पर ही चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आपको एक लिंक दे रखी है, यहाँ पर चले जाना है, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर चले जाना, यहाँ से जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट, ये वेबसाइट है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें जाएंगे करियर वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। चलिए कुछ और पॉइंट्स रह गए वो भी देख लेते हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। कब? 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है 2025, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल आदिल खान करियर मास्टर। कोई बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो बात समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।